हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और तो अभी बज रहे हैं 10:30 और मैंने सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग बना लूँ, तो भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग वीडियो। तो गाइस हम मतलब किस बारे में बात करने वाले हैं वो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि टाइटल आप लोग देख चुके हैं। और जो मेरठ की न्यूज़ है ना, इतनी ज़्यादा इस समय वायरल हो रही है, इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कि पूछो ही मत। वायरल क्या, समझ लीजिए कि सोच कर, मतलब कि अगर सोच लो ना, सोच के एक बार आंखों में आंसू हो जाता है, क्योंकि घटना ही ऐसी है कि हाँ, सोचने के बाद दिमाग खराब हो जाए। और उस लड़की का मैं क्या कहूँ कि भगवान ही बचाए ऐसी लड़कियों से। ऐसी लड़कियों क्या, वो तो बेबी हो चुकी थी, ऐसी बेबी से तो भगवान बचाएं। और उसमें किसका ज़्यादा नुकसान 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 क्या, खराबी सिर्फ उसकी लड़की हुई ना, उसका बाप रहा ना उसकी माँ रही। और जिस लड़के को, मतलब जिस पति को अपने मारी है ना, उसके साथ भी वो 9 साल पहले जो है भागकर ही शादी की थी। सोचिए आप लोग, उसके साथ भी भागकर शादी थी। उसका इस समय कोई ससुराल वाला भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ससुराल वाले ने उसको घर से अपने मतलब निकाल दिया था। तो वो कहीं शायद, हाँ, कहाँ रह रही थी, रेंट पे रह रही थी। और साहिल के साथ ही उसने अपने मतलब बॉयफ्रेंड के साथ ही मिलकर अपने पति का वो करती। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जो उसका पति था ना, वो इतना मतलब देखने में भी मतलब पढ़ा लिखा हैंडसम स्मार्ट वो भी था, लेकिन वो जिस लड़के के लिए मारी है साहिल, वो तो जैसे मतलब उसकी ना शकल ना अकल, सब कुछ उसका, क्या बताएं, इसे कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना। लेकिन इतनी ज़्यादा भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए कि मतलब किसी का मर्डर ही करता है। तुम्हें नहीं रहना था, तुम बता देती कि हाँ, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अपनी बिटिया का भी मुँह नहीं देखी और इतना बड़ा कदम उठा ली। पता नहीं कैसे उसके दिमाग में इतनी बड़ी बात आ गई कि हाँ, चलो उसका कत्ल ही कर दिया जाए। और वो बेचारा 6वां जन्मदिन मनाने के लिए, अपनी बेटी का 6वां जन्मदिन मनाने के लिए आया था। कि चलो लंदन से आया था, चलो थोड़ा बहुत घूम लेंगे, अपनी फैमिली में रहेंगे। लेकिन उसको क्या पता था कि उसका यहाँ पे ये सब हाल होगा। और इतना दिमाग उसका काम किया कि अभी तक तो इसमें तो पहली बार ये वाली न्यूज़ आ रही है कि हाँ, उसमें जो ड्रम होता है प्लास्टिक का, फाइबर का, उसमें ला के रख दो उसको, और सीमेंट से उसको क्या किया, जान पड़ती है। और इतनी ज़्यादा बेशरम वो थी, इतनी ज़्यादा बेशरम हो चुकी थी कि मतलब इतना सब कांड करने के बाद भी पता नहीं कैसे उसका बाहर घूमने में मन लग रहा था। और मैंने वीडियो भी देखा डांस वांस का उसका, पता नहीं कैसे उसका इतना मन रहता। होली का, साहिल के साथ होली भी मनाई थी उसने। वो तो बिल्कुल जैसे बंदा जैसा दिखता, मतलब पता नहीं, उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं है। और जब शक्ल नहीं अच्छी है, इतना बड़ा कांड करे, उसका दिल ही कितना अच्छा रहा होगा। और इतना मतलब कांड करने के बाद, पति को मारने के बाद, ड्रम में पैक करने के बाद, तो वो वहाँ मनाली तो कहाँ घूम रही थी, ऐश कर रही थी उसके साथ। उसको तो हम तो बोलते हैं कि इसको फांसी होना चाहिए और दोनों को हो जानी चाहिए, ताकि हमारे हिंदुस्तान में ये जो मतलब इस टाइप का जो मर्डर है ना, वो बंद। वैसे भी अगर कोई किसी को मार रहा है, तुरंत उसको ना जेल में रखो, ना कहीं भी कुछ मत करो, सीधे उसको ले जाकर फांसी दे दो। और अगर इतना भी नहीं सकता तो 20 बाजार में कहीं भी चौराहे पे लाकर उसको सीधा ही मार दो, कि मतलब जिससे कोई अगर अगला भी सोचे ना, तो उसकी ये चीज़ सोचकर उसका माइंड थम जाए कि नहीं, हम ये करेंगे तो हमारे साथ भी ये हो सकता है या हो जाएगा। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस उसको उठा के जेल में डाल दिया। और पुलिस भी उसी का मतलब साथ देती है जो इस तरह से क्राइम करते हैं, क्योंकि मैंने देखा था, अगर उसको जब ले जाए थे ना, जनता जो पब्लिक थी ना, उसको मार रही थी तो उसको बचा रहे थे। बताइए, ऐसे लोगों को बचाना चाहिए? हम लोग पब्लिक के हवाले कर देते, उसको पीट पीट के वहीं मार देते, और दोनों लोगों को। और ये भी करते हैं, और पता नहीं क्या करते हैं, ये जो चेहरा ढक देते हैं कि उसको कोई देखे ना। चेहरा नहीं ढकना चाहिए, चेहरा खुले रखना चाहिए कि हाँ, उसको सब देखे कि हाँ, ये कैसा है, उसको भी थोड़ा शर्म महसूस है। लेकिन ऐसे लोगों को कोई शर्म वरम नहीं होती है। उसको जब सोच के वो नहीं शर्माई तो इतना बड़ा कांड करती है, खुद भी मतलब खुद ही बताई कि हाँ, मैंने ये काम किया। अब जो लोग लड़कियों के लिए जो है कैंडल वाला मोर्चा निकाल रहे थे, अब कोई निकाले? अब नहीं निकालेगा। और लड़कियों के लिए सरकार वही लड़े। अब तो मतलब वो क्या बताएं, लड़कों के लिए कानून बना था, जेल और ये सब लड़कियों के लिए था, मतलब पुरुष के लिए था। लेकिन अब सब आम बात हो गई है।
पता नहीं कैसे उसको मतलब जेल में ही रखना, उसको इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि वो छूटे ही ना। या तो उसको आजीवन कारावास कर दें या तो उसको फांसी ही कर दें। और बस यही। हाँ, और ये बात, एक बात ये भी है कि लड़की के माँ बाप ने जो है अपने लड़की की मतलब गलती को जो है एक्सेप्ट किया। हाँ, उन्होंने वो तो बता रहे थे, मैं खुद ही जो है पुलिस के पास उसको ले गया था। और जाना भी चाहिए, अगर वो ऐसा कांड करके आई थी। बिल्कुल भी इसके तो घर वाले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ससुराल वाले तो इसके माँ बाप के ऊपर ही जो है इल्ज़ाम रख रहे हैं कि उनका भी हाथ है। मुझे तो नहीं लगता कि है। वैसे मुस्कान, बताया जा रहा है कि मुस्कान की जो ये माँ है ना, मम्मी माँ इसकी, तो वो जो है सौतेली हैं, मतलब सगी माँ नहीं है। तो हो सकता है कि हाथ हो भी या ना हो, तो ऊपर वाले जाने, या फिर मुस्कान का बयान ही बताएगा कि हाँ वो मतलब किसके साथ मिली थी। मुझे, अगर वो खुद उसको थाने ले गए हैं तो हो सकता है कि उनका हाथ ना हो। लेकिन कलयुग है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, घोर कलयुग आ गया है। ऐसी ऐसी न्यूज़ सुन के हम तो जब से सुने देखे ना, हमारा तो रोआ खड़ा हो गया कि ऐसे ज़माने में नहीं रहना, चली जाओ, लड़की लेती, अपनी बिटिया को लेती, अपने मायके चली जाती। लेकिन ये सब काम नहीं करना था कि हाँ चलो उसको मार ही दिया जाए। और इसमें पता नहीं कहाँ से न्यूज़ आया, बता रहे हैं जंत तंत्र मंत्र कोई कत्ल नहीं करवाता, उसने खुद ही किया है जानबूझ के उसको रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन क्या किया जाए। तो वैस आप लोगों की क्या राय है, मुस्कान और साहिल के साथ क्या किया जाए। मैं तो भाई हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी उसको फांसी दे दिया जाए। बस मेरा तो कहना यही है, उनको छोड़ा ही ना जाए, बख्शा ना जाए, सीधे मार दिया जाए। अगर उसने मतलब उस सच्चे इंसान के साथ ये किया है तो उनको तुरंत फांसी हो जानी चाहिए। उसको, उनका तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइस, मैंने सिर्फ इसी पर ब्लॉग बनाया है, और आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।